रिलेशन बिटवीन नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, जिसको कि स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करेंगे, एज ऑफ यूनिट लेंथ जिसे कि स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करेंगे, रेडियस ऑफ एटम जिसे कि स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करेंगे, एक प्योर एलिमेंट की कितनी होगी। तो इसका रिलेशनशिप करेंगे। इसमें हम सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल भी करेंगे, फेस सेंटर भी करेंगे और बॉडी सेंटर भी करेंगे। इन तीनों को लेकर चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है सिंपल क्यूब यूनिट सेल। हमारे पास सिंपल क्यूब है, तो इसमें नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस क्या है, जो एज है वो क्या है, जो रेडियस है स्मॉल आर वो क्या है, एक प्योर एलिमेंट की। अब सिंपल क्यूब लिया गया है, तो देखिए जो नियरेस्ट नेबर कोई भी पॉइंट हो सकता है, ये दोनों पॉइंट नियरेस्ट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, हमने इसको और इसको मान लिया है, इसको ए मान लिया और इसको बी मान लिया। तो ये ए से बी तक का डिस्टेंस जो है वो है डी, जिसे कि स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो डिस्टेंस है नियरेस्ट नेबर का वो है डी, जो डिस्टेंस है ए और बी के बीच में, जो इज इक्वल टू है ए बी के। और इनकी जो एज होती है वो कितनी होती है, लास्ट टॉपिक से हम करते आ रहे हैं, इस स्फीयर के सेंटर से इस स्फीयर के सेंटर तक लेंगे, इसकी जो एज बनेगी वो ए बनेगी, स्मॉल ए से जिसे रिप्रेजेंट करते हैं। और जो इसकी रेडियस, अगर एक की रेडियस देखें, इसकी रेडियस तो पूरे डिस्टेंस का हाफ जो होगा वो रेडियस होगी एक स्फीयर की, यानी कि आर किसके इक्वल टू होगा, डी अपॉन 2 के इक्वल। डी यानी कि डी जो पूरा है अपॉन 2 के इक्वल, यानी कि डी का हाफ। ये इस तरह से हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो सिंपल क्यूब के केस में जो डी है वो इज इक्वल टू, जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है डी, वो इज इक्वल टू ए के है, और जो आर है वो डी अपॉन 2 के हैं। हमने यही करना था, यही हमें रिप्रेजेंट करना था, रिलेशन बताना था, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस डी बताना था, जो एज बतानी थी यूनिट सेल की वो भी बता दी, और जो रेडियस होती है वो भी बता दी। ये सिंपल क्यूब यूनिट के केस में है। नेक्स्ट हम देखते हैं फेस सेंटर क्यूबिक के केस में। फेस सेंटर क्यूबिक के केस में हर एक फेस के बीच में एक स्फीयर होगा, फ्रंट में भी, बैक में भी, अप डाउन लेफ्ट राइट सब में एक एक फेस में एक एक स्फीयर होगा। तो इसमें नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस भी बताएंगे, रेडियस बताएंगे। तो हमने नियरेस्ट नेबर, मान लीजिए हमने लिया है ए से सी तक का डिस्टेंस, जो होगा ए से सी तक का वो क्या है, ए से सी तक का जो डिस्टेंस होगा नियरेस्ट नेबर, जिसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं, वो इज इक्वल टू होगा हाफ ऑफ ए सी के। यानी इसमें 1 2 3 स्फीयर है ना, तो यानी कि कितने रेडियस हैं, हाफ इसकी, 2 इसकी रेडियस है, 1 इसकी, 4 रेडियस हो गई, यानी हाफ ऑफ ए सी। यानी ए सी को अगर हाफ कर दें तो नियरेस्ट नेबर का डिस्टेंस आ जाएगा, क्योंकि नियरेस्ट नेबर सबसे ज्यादा फेस से ही जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 3 है लेकिन ये 2 है, ठीक है ना। तो हम इसी वजह से यहाँ से लिया है हमने हाफ ऑफ ए सी, तो यहाँ से यहाँ तक का। तो ए सी स्क्वायर किसके इज इक्वल टू है, ए सी इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर ऑब्वियसली, और ए बी किसके इज इक्वल टू है, ए स्क्वायर के, ए के, यानी कि ए से बी ए के इक्वल है, जो इसका एज लेंथ है, ए है स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको भी बी सी, इसको भी स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 2a स्क्वायर, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ से हमने ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट 2a आ गया, ए सी को हम ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर है, तो यहाँ से ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट 2a आ जाएगा। अब d क्या है, d क्या होता है, d इज इक्वल टू है हाफ ऑफ ए सी के, यानी कि d इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। ए सी क्या है, अंडर रूट 2a, तो अंडर रूट 2a अपॉन 2, ए सी अंडर रूट 2a है, तो अंडर रूट 2a हमने यहाँ पे पुट कर दिया, अंडर रूट 2a अपॉन 2, यानी कि a अपॉन अंडर 2 इसको ले सकते हैं, तो हमारे पास d निकल गया, डिस्टेंस आ गया है हमारे पास। अब रेडियस क्या होती है, रेडियस d अपॉन 2, d क्या है, a अपॉन अंडर रूट 2, ठीक है, d क्या है, a अपॉन अंडर रूट 2 है, तो ये क्या है, देखिए रेडियस d अपॉन 2, तो d a अपॉन 2 अंडर रूट 2 ये आ जाएगा।
तो फेस सेंटर के केस में जो डिस्टेंस होता है वो a/√2 होता है और जो रेडियस होती है वो a/2√2 होती है। ये भी हमने कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक के केस में। अब देखिए बॉडी सेंटर के केस में पूरे क्यूब में एक बीच में एक स्फीयर होगा, बॉडी के सेंटर में होगा। तो नियरेस्ट नेबर का डिस्टेंस देखना है, जो सबसे नियरेस्ट नेबर है वो यहाँ से यहाँ तक का भी हो सकता है, यहाँ से यहाँ तक का भी हो सकता है, जिस तरह मर्जी ले लीजिए। हमने इसको A, B, इसको C और इसको D माना है। तो नियरेस्ट नेबर जो C से D तक का लेना है, हाफ ऑफ CD जो डिस्टेंस होगा नियरेस्ट नेबर, डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नेबर का, इस पूरे का आधा कर देंगे तो हमारे पास नियरेस्ट डिस्टेंस आ जाएगा, हाफ ऑफ CD। यानी हमने एक ऐसा पैटर्न लेना है जिसमें नियरेस्ट नेबर यानी कि स्फीयर के सबसे पास वाला नेबर जो हमें लगता है वो लेना है। तो ऑब्वियसली सेंटर वाला लगेगा, तो हमने C से D तक ले लिया। तो CD हाफ ऑफ CD, इसका आधा जो होगा वो डिस्टेंस होगा नियरेस्ट नेबर का। तो हमने A, B और D ट्रायंगल लिया है, यहाँ पे A, B और D का ये वाला ट्रायंगल ले लिया। यहाँ पे AD किसके इज इक्वल टू होगा, AD इज इक्वल टू होगा √AB² प्लस BD²। दोनों ही एज लेंथ A है तो √A² प्लस A², यानी AC इज इक्वल टू √2A आ जाएगा। सेम ऐसे ही हमने CD लेना है, CD किसके इज इक्वल टू है, CD। हमने दूसरा ट्रायंगल लिया है ये ACD का, कौन सा लिया है, ACD का। तो CD इक्वल टू है √AC² प्लस AD² के। ठीक है, हमने ट्रायंगल लिया है, हमने ट्रायंगल बनाया है यहाँ पे ACD का। तो AC² प्लस AD²। तो AC क्या है, √2A है AC की वैल्यू हम यहाँ पे √2A², ये स्क्वायर है तो स्क्वायर पुट करेंगे तो 2A² रह जाएगा, प्लस AD क्या है, A² है तो A² आ जाएगा। तो CD की वैल्यू क्या आई, CD आ गया √3A। तो यहाँ से डिस्टेंस क्या आ गया है, डिस्टेंस है हाफ ऑफ CD, हाफ ऑफ CD और CD क्या है √3A, यानी √3 की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, √3A यानी ये जो वैल्यू आई है CD की √3A/2। तो डिस्टेंस क्या है √3A/2 और रेडियस क्या है D/2, यानी कि √3A/4 हो जाएगी। तो बॉडी सेंटर जो क्यूब स्ट्रक्चर है उसके केस में जो डिस्टेंस होता है वो √3A/2 आता है, जो रेडियस होती है √3A/4 आती है। तो हमने यही रिलेशनशिप बताना था, हमने डिस्टेंस बताया, हमने एज बताया, नियरेस्ट जो हमारे पास स्फीयर है उसका, और इसके अलावा हमने तीनों केस किया, सिंपल में भी, फेस सेंटर में भी और बॉडी सेंटर में, तीनों के डिस्टेंस और तीनों की रेडियस को हमने कैलकुलेट किया और यही हमने कैलकुलेट करना था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पर हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।